वेलकम बैक नाज़रीन। आपने आवाम की गुफ्तगू जानी। लोग वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस को भी एक खाली ज़बानी दावा समझ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरह के नोटिस से आवाम के लिए रिलीफ नहीं हो सकता जब तक अमली इकदाम ना किए जाए। एक हमारे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, रक्षा ड्राइवर, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। बुज़ुर्गों, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। हुकूमत के हवाले से बात कर रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंस जा रही है हुकूमत की? परफॉर्मेंस जो है ये भी बेचारे मजबूर हैं। ठीक है। महंगाई आलमी है, ये भी मजबूर हैं। कौन चाहता है कि हम कुर्सी पे बैठकर आवाम का भला न सोचें। अब ये हालात इनके मुताबिक नहीं रख रहे। हुकूमत के हाथ से चीज़ें बाहर हैं। हाँ, हुकूमत के हाथ से बाहर है। ठीक है। हाँ, ये आज की नहीं, जब से पाकिस्तान बना है हर दौर में ऐसे ही रहा। हर दौर में। मेरी 77 साल की उम्र है। ठीक है। मैंने सारे दौर देखे हैं। अयूब खान साहब का दौर कैसा था? बिल्कुल उसका अच्छा था, ठीक है। लेकिन फौजी हुकूमत थी, होनी नहीं चाहिए थी। अगर आई थी तो उसके ऊपर अमल किसी ने नहीं किया। वो ईमानदार आदमी था। भुट्टो साहब का दौर? भुट्टो बेहतरीन लीडर था, उसे मरवा दिया गया। उसकी थिंकिंग अच्छी थी। जब पाकिस्तान दो टुकड़े हुए तो उस बेचारे के ऊपर आया, भाई उधर तुम इधर हम, ये भी हमने खबरें सुनी थी। तो इसीलिए पाकिस्तान जो है ना डगमगा गया, तो आधा रह गया। आधे पे ये जितने भी सियासतदान हैं ना, ये अपना चोली दामन भर रहे हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यार ने फिर आके हुकूमत संभाली, उस दौर में कैसे हालात है? वो जानदार है कि शख्सियत था। ठीक है। उसके दौर में कोई चीज़ महंगी नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर की हुकूमत आई। ये आपस में आधे तेरे आधे में, 5 साल तेरे 5 साल मेरे, वो बात इमरान की ये ठीक है। ठीक है। उसके बाद इमरान आया तो इसको इन्होंने चलने नहीं दिया। ठीक है। वो चाहता है कि हम गुलामी के तौक से निकलें। पहले बरतानिया के तौक से निकले थे, अमेरिका की झोली में जाके बैठ गए। उन्होंने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। काला बाग डैम बन रहा था, सियासी नज़र हुआ, आज होता तो बिजली ये आवाम तंग न होती। अब जो है ना, ये पिछले हुक्मरानों ने कुछ भी डेवलप नहीं किया। आप भी तो सहाफ़ी हैं, सुन रहे, सब कुछ समझते हैं। ये बातें सारे मैंने अपने 77 साल दौर में देखे। किसी ने भी एक आदमी अच्छा आया था, मोहम्मद खान जुनेजो, उसको इन्होंने नहीं पंपने दिया, और कोई अच्छा नहीं आया। बाकी सब ने आवाम के लिए कोई काम नहीं किया। अभी नहीं है, आपके सामने सब कुछ अपने लिए सब जो अब जो है ना, महंगाई जो है ना, अपने इलेक्शन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। हालांकि पेट्रोल की कीमतें वहाँ बैरूनी मुल्कों में कम हो गई हैं, यहाँ नहीं हुई, बढ़ा दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कल नोटिस लिया है बिजली महंगी होने पर, तो कोई नोटिस पे अमल भी होगा? मेरे ख्याल में नथिंग एल्स, कुछ नहीं होगा। वजन क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी गुफ्तगू जानी। सियासी जमातें कहती हैं कि हम आवाम के नुमाइंदा होते हैं, आवाम हमें चुनती है, तब हम इक़्तिदार में जाते हैं, तो आवाम के लिए काम ही करते हैं। हर कोई अपने पेट के लिए लगा हुआ है, ठीक है ना। हर कोई अपने पेट को देख रहा है। बेहतरी कैसे है? हमको कोई भी नहीं देख रहा। 250 रुपये किलो गैस है, पेट्रोल देखो 250 रुपये। क्या बचेगा, क्या कमाएंगे, क्या खिलाएंगे बच्चों को? यही सड़कों पर लाशें ही पड़ी रहेंगी, और क्या होगा इनके लिए? इन्होंने कुछ भी नहीं करना। इन्होंने फिर भी वही लाशें भी उठा के ना डोल देनी है। इन्होंने कुछ भी नहीं करना। नोटिस लिया है कल वज़ीर-ए-आज़म ने, और जो भी क्या, मैंने कहा सड़कों पर लाशें आ जाएंगी, ये जो मर्जी लाशें कर लें, अनकरीब कुछ भी नहीं होना, ये मुल्क ही डूब जाना है। जब हमारे बच्चे मरेंगे ना, तो फिर किसी का नहीं बचेंगे। आवाम पे बोझ डाला जा रहा है सिर्फ। वो जितना मर्जी डाल लें, अवाम जितना सह सकेगी सहेगी, नहीं सह सकेगी तो फिर वो ही सड़ने लग जाएगी, लेटने लग जाएगी, धरने होने जाएंगे, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, फसाद हो जाएंगी। किधर आ जाएगी हुकूमत? हर चीज़ महंगी हो गई है। हर चीज़। आटा, चीनी चीनी। देखो कहाँ चली गई, घी देखो कहाँ चला गया, आटा देखो कहाँ चला गया, साबुन देखो कहाँ, जो 30 रुपये की चक्की थी वो 50 की चक्की हो गई। आटे के सस्ते इन्होंने सेल पॉइंट बनाए थे। वो किसी काम का होता नहीं है। घर जाके खिलाओ, बच्चों का पेट में दर्द हो जाती है, शाम को मोशन लग जाते हैं। ये आटा है? ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक है भाई। क्या नाम है आपका? सजाद। शाहजहान। सजाद। क्या करते हैं आप? रक्षा चलाता है भाई। रक्षा। आज कैसा दिन गुजरा? दिन तो भाई ऐसा गुजरा है, बस क्या बताएं आपको। बता नहीं सकते, मैं इतना मुश्किल गुजरा है दिन। हुकूमत के बारे में क्या पैगाम देंगे? हुकूमत क्या कर रही है? अवाम का गुस्सा जान लें कि अवाम किस हद तक बात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी।
आज हुकूमत के बारे में बात कर रहे हैं, महंगाई के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से। कल वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया है, कोई बेहतरी आएगी या ऐसे ही हालात चलेंगे? ये ऐसे ही चलेंगे भैया जी, ये नहीं बेहतरी आती। इतनी मायूसी क्यों? मायूसी क्या, मजदूर आदमी है, 5500 रुपये का बिल आया पड़ा है, किराए का मकान है, किस्तों की गाड़ी है, कहाँ से भरें? कल जाके किस्त उसकी तारीख आगे बढ़वा के आया हूँ बिल की, कोई सुनने वाला इस मुल्क में है ही इससे भी बात करें, हर बंदा बिजली के बिल की वजह से बहुत परेशान है। नहीं। भाईजान इतना 200 यूनिट सड़े हैं, 6000 रुपये का बिल आया पड़ा है, डाके मार के तो भरने से रहे। ये हुकूमत ख़त्म है, बस जो भी आएगा वो लूटने वाले ही आएंगे, हमारा खून पीने वाले आएंगे, हमारा भला करने वाला कोई नहीं आएगा। ये आवाम की तरफ से आप गुफ्तगू जान रहे हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मौसम एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल, कैसा मौसम है मुल्तान का? बहुत सुहाना मौसम पड़ा है। बिल्कुल, नहीं, हालात कैसे जा रहे हैं? हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है, ज़्यादा हो गई बहुत है? ज़्यादा महंगाई है। पहले भी तो महंगाई थी ना, हर दौर में महंगाई रही। पहले तो थी अवाम, थोड़ा बहुत रिलैक्स तो था अवाम, अब तो बहुत ज़्यादा परेशान है अवाम। सबसे ज़्यादा मसला अब कहाँ पे आ रहा है? महंगाई भी आ रहा है, महंगाई में कौन सी ज़्यादा महंगी है? आटा महंगा है, नहीं मिलता, शॉर्ट है, चीनी महंगी है, घी महंगा है। कितने रुपए किलो आटा मिल रहा है? आटा मिलता है हमें ये ड्यूटी स्टोर से मिलता है 490 रुपये कटा। वो आटा बिल्कुल ख़राब होता है, लाल कट होता है वो, आटा खाने काबिल ही नहीं है वो। और जो चक्की से लेते हैं वो कितने का मिलता है? वो 90 रुपये किलो मिलता है हमें। 90 रुपए, 10 किलो 900 रुपए का। ये बिल्कुल कितने दिन आटा चलता है 10 किलो? बहुत मुश्किल से चलता है, 3-4 दिन मुश्किल से चलते हैं। और घी, घी 500 रुपये किलो है। बाकी आइटम्स वगैरह? बाकी आइटम बहुत ज़्यादा महंगे हैं। जी, हर चीज़ महंगी होती जा रही है और आवाम परेशान है। महंगाई के हवाले से बात करें, हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, कैसी जा रही है हुकूमत? हुकूमत का क्या कहें सर, महंगाई इतनी हो गई है, तो किराए का मकान है, बिल इतना आ जाता है, क्या कहे बंदा। हुकूमत को कोई आवाम का कोई ख्याल, कोई फिक्र? महंगाई कम करें, बस यही कह सकते हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया है बिजली महंगी होने पर, ज़्यादा बिलों पर, तो लगता है नोटिस पे कोई काम ही होगा? मुश्किल है, लग तो रहे हैं। मुश्किल है। भजन कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक है। जी बेहतरीन। कैसा काम चल रहा है आजकल? काम आपके सामने है, हालात जो मुल्क के हैं आप सामने देख रहे आज या मौसम? हैं। मौसम तो अल्लाह ताला का ये कुदरत है, ये तो चलता रहता है, लेकिन मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त तो अच्छे नहीं लग रहे हैं हमें। क्या कैसे लग रहे हैं हालात? क्या हुए हालात को? ये कोई कंट्रोल नहीं है। आप वापडा के जो बिजली के बिल हैं ये आप देख लें, इसके अलावा कोई भी अपना कारोबार देखें, कोई अपना सेट कारोबार नहीं है। हर चीज़ पे टैक्स है। मैं लोहे का कारोबार करता हूँ, लोहार हूँ, और मेरे ये हाथ देखने फटे हुए हैं। इतनी महंगाई है लेकिन कोई काम सिस्टम नहीं है। तो कहाँ कितने रुपए किलो पहुँच गए? लोहा जो मैं खरीदता हूँ, जो मेरे इस्तेमाल के है, वो जो घास वाली टोके मशीन के उसका खरीदता हूँ, 275-65 रुपये लेता हूँ मैं। 75 तक पहुँच चुका है, 265 तक। लोहा होता है, अलग अलग उसके रेट होते हैं, कोई 130 रुपये है, इससे ज़्यादा है, तो कोई समझ नहीं आ रही इस मुल्क। अब मतलब कि पहले जो आपके पास खरीदार आते थे, कस्टमर आते थे, अब कम हो गए। वो पहले खुशहाल थे और हम भी खुशहाल थे, हमारी प्रॉफिट भी सही थी। इसका मतलब है अगर हम 120-30 का लाते हैं तो 30-40 रुपये बेचते थे, हम 10-20 रुपये बेचते थे। अब हमारे पास वो गुंजाइश नहीं रही। कस्टमर के पास है ना, दुकानदार के कम हो पास। गया, काफ़ी बहुत कम हो गया। वो मायूस होते हैं। हम मेन दुकान पे जब जाते हैं ताजर के पास सामान लेने, जब हम जेब में लेके जाते हैं 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये लेके जाते हैं, आगे जाते हैं उससे भी ज़्यादा रेट होते हैं। जब वापस दुकान पर आते हैं, आगे अपना ख़रीदार आते हैं, वो हमसे और भी ज़्यादा परेशान होते हैं। रोज़ नया रेट है, रोज़ नया रेट है, कोई इसका लिमिट या कोई रेट फिक्सिंग नहीं है। बिजली के बिल। बिजली के बिल आपको पता होगा, सारी आवाम को पता है, जितना इन्होंने वापडा ने जलील किया हुआ है आवाम को, डबल है। मेरा दुकान का बिल पहले आता था अपना 4000-4500, इस बार आया 12000 को कुछ रुपये आया, 12700, 8,000 रुपये इजाफी आ गया, 8,000 रुपये। ज़्यादा आ गया है। फिर वापडा के दफ्तर में गया, उन्होंने 3000 रुपये रिलीफ किया है, बाकी अदा किया है। अगर ना करते वो मीटरिंग हमारा ख़त्म, कारोबार और भी ख़त्म। और भी ख़त्म हुई। जी, आप आवाम की गुफ्तगू जान रहे हैं। लोग इस वक्त शदीद हाल, काफ़ी हाल तक परेशान हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह से आवाम किस तरह से गुजारा करेगी, आखिर होगा क्या? अगर इसी तरह महंगाई चलती रही, इसी तरह टैक्सेस का बोझ आम आदमी पर डाला जाता रहा, तो फिर जब सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं होगी, जब इनकम के ज़राए कम होंगे, तो फिर आवाम किसके सामने अपना हाल सुनाएगी, किसके सामने बोलेगी, किसके सामने फरियाद करेगी? और जो हमारे ज़िले इलाही बैठे हैं, जो हमारे हुक्मरान तबकात बैठे हैं, लगता है उन्हें आवाम की इस परेशानी का ख्याल नहीं है। शायद इसी वजह से रोज़ाना नया टैक्स लगाया जाता है, इसलिए गुड गवर्नेंस कहीं पर नज़र नहीं आती, इसीलिए आवाम सड़कों पर रोती पीटती नज़र आती है, और हुक्मरान ये समझते हैं शायद कि आवाम
कि ये जो जज्बात हैं ये फ़कत उनके सिर्फ ज़बान के अल्फाज हैं, लेकिन इन अल्फाज के पीछे काफ़ी दर्द है। उस दर्द को महसूस करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और अगर वो महसूस नहीं करेगी तो हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल की तरफ जाएंगे। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने आवाम की गुफ्तगू जानी। हम मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे से एक बच्चा मौजूद है, हम उससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिजान। मोहम्मद फैज़ान। जी, फैज़ान क्या करते हो? टाली मार्बल का काम। मार्बल काम करते हो। ये जो इस वक्त सूरत हाल है, कितने घंटे काम करते हो? 12 घंटे। 12 घंटे। कितनी आपकी इनकम है, आमदन है, तनख्वाह है? 200 रुपये दिहाड़ी। 200 रुपये दिहाड़ी पे काम करते हो, तो फिर उस हालात में गुजारा करना, फिर कितने आप भाई बहन हो? 5 बहन भाई हैं। बाकी क्या करते हैं? 2 छोटे भाई हैं, वो स्कूल पढ़ते हैं, और 2 बड़ी बहनें हैं, वो भी स्कूल पढ़ती हैं। तो आपने फिर 200 रुपये जो आपको मिलते हैं क्या करते हैं उनका? इकट्ठा करके 1200 जब मिलता है ना, 1000 रुपये घर देता हूँ, 200 रुपये हफ्ता अपना खर्चे इस्तेमाल। फिर 1000 रुपये में वो बाकी चीज़ें खरीदते होंगे, सामान वगैरह? वो घर का सामान आता है, वो भी पूरा नहीं होता। बिल बिजली के? वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले आते थे तकरीबन 1200-1300 रुपये महीना, इस बार आया 7000। 7000। ये बच्चा मौजूद है, इसकी आप उम्र से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 घंटे काम करता है, 200 रुपये इसको मुआवजा मिलता है। पूरे हफ्ते में ये 1200 रुपये इकट्ठे करता है, 1000 रुपये घर देता है, और 200 रुपये वो खुद रखता है। अब इन हालात में जब वो ये कहता है कि अब बिल उसका 7000 आया है, तो अब वो किस तरह से वो अपने घर के अखराजात पूरे करें, ये आम आवाम की हालात हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? आप बात करें हुकूमत के हवाले से, कैसी हुकूमत जा रही है, कारकर्दगी कैसी है हुकूमत की? हुकूमत की कारकर्दगी आपने मुताबिक तो उसके तो ठीक है। ठीक है। हाँ जी। वो कहते हैं बिल बहुत ज़्यादा आ गए इस बार। हाँ, बिल ये तो अल्लाह की कुदरत से हमारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब है, हमारे अमालों का नतीजा है। ठीक है, हमारे अमाल ही अच्छे नहीं हैं, हमारे अपने। इस वजह से हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, हमारे हालात हम अपने आप को ठीक कर लेंगे ना। मियाँ साहब ने कल नोटिस लिया है बिजली के बिलों पे। नहीं, उसने तो बहुत अच्छा कदम उठाया जी, बहुत अच्छा कदम। बेहतरी भी आएगी इंशाल्लाह, बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह, बेहतरी भी आएगी। ये इस हवाले से बाबा जी आप बताएं। हमारा घर नहीं है, हमारा घर नहीं है, ये मेरी घर वाली है। ठीक है। वो मेरा बच्चा बैठा है। ठीक है। मोटरसाइकिल हमारा चोरी हुआ है। ठीक है। पुलिस वाले ने हिसाब को नहीं किया। हुकूमत ने पनाहगाहें बनाई थी, कहा था कि जो बेघर लोग हैं उनको घर देंगे, उनके लिए रहने की जगह होगी। खाने जगह बनाए थे, उन्होंने हमें पनाह नहीं दी हमें। ठीक है। हाँ जी, ऐसे ही है। जी हाँ, उन्होंने ठीक कह दिया है। एक ही बात है, हमारा घर नहीं है। वो बच्चा मेरा बैठा, उसका दिमाग का इलाज होना है, कोई हमारे साथ कोई अमदाद नहीं करता। इस वक्त आम आदमी जो हमें सड़कों पर लोग नजर आते हैं, हुकूमत ने कहा कि एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया आवाम को, जिनके पास घर नहीं है, जो लोग बाहर अपना रातें गुजारते हैं, उनके लिए पनाहगाहों की इनके कहने हमें वहाँ भी दाखिल नहीं होने दिया गया और हमें रहने की जगह नहीं है। हुकूमत से ये अपील कर रहे हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? सर मैं रिक्शा चलाते हैं। कैसे चल रहे हैं हालात आज का? बहुत सर मुश्किल हुआ पड़ा है, महंगाई बहुत है। ज़्यादा हो गई महंगाई? हाँ जी। हुकूमत से कोई उम्मीद है बेहतरी की कर लेगी? मैंने नोटिस लिया है कल वज़ीर आज़म ने। ये तो पता नहीं है सर हमें, लेकिन हमें तो कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही। आप वोट कास्ट करते हैं? मामलात बढ़ते ही जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप वोट देते हैं? जी सर। वोट कास्ट करते हैं? वोट नहीं सर, वोट कभी नहीं किया। वोट कास्ट करेंगे तो कोई अच्छे नुमाइंदे अपनी मर्जी के चुनेंगे ना आप? सर क्या करें, बढ़ना तो उन्होंने ही है, हम क्या कर सकते हैं। वोट की तो अहमियत होती है। हमारा वोट था साहिवाल में, उधर से ट्रांसफ़र ही नहीं करवाया हमने। इधर 20-25 साल हो गया मुल्तान में। 20 साल से आपने वोट ट्रांसफ़र नहीं कराया? ना हुआ? नहीं। इस वक्त लोग जो वोट हमारा जो सिस्टम है इसमें वोट कास्ट करना चाहिए। हाँ, वोट के ज़रिए ही
असल चेंज लाई जा सकती है, क्योंकि वोट के बगैर यहाँ पर नहीं लाई जा सकती। हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। मतलब एक और भी शहरी मौजूद हैं, ज़रा मुझसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कल वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया है बिजली के ज़ायद बिलों पे, लगता है कोई अमल होगा? नज़र तो नहीं आता, गहरी खामोशी के बाद जवाब दिया आपने। वही ना, नज़र नहीं आता, इसीलिए गहरी खामोशी के बाद जवाब दिया ना सर। उन्होंने बरहमी का भी इज़हार किया। आपको पता है सियासत है ही सब झूठ। एतमाद नहीं है आपको अपने नुमाइंदों पे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ। काशिफ साहब क्या करते हो? इस ड्रिंक कार्नर पे काम करते हैं। गवर्नर में काम करते हो। कैसे हालात जा रहे हैं आजकल? बहुत बुरे हालात हैं। 600 रुपये दिहाड़ी है, गुजारा नहीं है, 4 बच्चे हैं। कितने घंटे काम करते हो? 12 घंटे काम है। काम भी बहुत सख्त है, बच्चों की खातिर करना पड़ता है। बिजली के बिल कितने आए आपको? हाल से 3,3400 आ गया था। आगे 1500, 1600, 2000 आता था, अब 3400 आ गया है। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे आप? क्या मुतालबा कर रहे हैं? वो तो बैठे हैं अपनी सीटों पे बैठे हैं, हम गरीब लोग मजदूर तंग हो रहे हैं, खाने पीने से तंग हो रहे हैं। हो रहे हैं आम आदमी। ये आप इस वक्त गुफ्तगू जाने के और भाई मौजूद हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुनाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल। क्या करते हो आप? सर वर्कशॉप का काम कर रहा हूँ। वर्कशॉप पे काम करते हैं। किस चीज़ की वर्कशॉप है? सर ये मैकेनिकल। मैकेनिक की। कैसा काम चल रहा है गाड़ियों का? किस आजकल तो बहुत हालात तंग चल रहे हैं। जिससे भी हम बात करते हैं वो ये कहते हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं, सिस्टम नहीं चल रहा। वजह क्या है इसकी? सर इसमें ये है कि मुल्क के आपको पता है कि क्या हालात चल रहे हैं, तो इन हालात की वजह से हमारे भी हालात ख़राब हो गए हैं। हर बंदा जिसके पास जिसका कारोबार था वो रुक सा गया है। जी बिल्कुल। सारा मुश्किल होता जा रहा है। जी बिल्कुल। बिजली के बिल कितने आए आप? सर हमारा ये देख लें, पहले आता था 2500 3000, इस बार हमारा 15,000 बिल आ गया है। 15,000? तो फिर वो अपने उन्हीं अखराजात में से पूरा गया? सर बड़ी मुश्किल से पूरा किया है, कि मतलब है कि हालात इतने तंग थे, कहीं से उधार लेके पूरा कर लिया है। ये जो अगर सिलसिला आगे भी चलता रहा, अगस्त के बिल भी आने हैं, फिर सितंबर के भी आने हैं, फिर कैसे अदा होंगे? आवाम कैसे अदा करे? सर ये तो आगे अल्लाह बेहतर जानता है, हमने तो उस पर रखी हुई है कि तवक्कल। वज़ीर आज़म ने कल नोटिस लिया है, कोई उम्मीद है वो नोटिस काम भी आएगा? इंशाल्लाह सर हम तो दुआ कर रहे हैं। हाँ जी। आम आदमी दुआ कर रहा है कि अल्लाह करे ये नोटिस काम भी है, लेकिन लगता नहीं है। लोग मायूस हैं। लोग कहते हैं कि इस तरह के हालात में अब जीना मुश्किल हो गया है, कहाँ से बिल अदा करें। कोई कह रहा है कि हमने उधार से बिल अदा किया, कोई कहता है कि मैंने सामान बेचा, कोई कहता है कि मैंने मीटर कटवा लिया, कोई ये कहता है कि अब इस टेंशन में बैठा हूँ कि ये बिल अदा कैसे होगा। आवाम कीजिएगा कि हमें किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है? इस जुर्म की सज़ा दी जा रही है कि हम मुंतखब करते हैं अपने नुमाइंदों को। हम इस जुर्म की सज़ा दी जा रही है कि आवाम अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाती है, लेकिन फिर आवाम बार बार कहती है कि हमारे मुतालबात पूरे हो जाएंगे, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, पुरुम्मीद होते हैं, लेकिन आवाम ये कह रही है कि अब बस हो गई है आवाम की। अब हुकूमत आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज ना करे। जी इस वक्त आप गुफ्तगू जान रहे हैं। अब उम्मीद की जो एक किरण यही है, आवाम ये कहते हैं कि हमें मज़ीद इतना ना आजमाया जाए, इतने टैक्सेस ना डाले जाएँ, क्योंकि अब आम आदमी के बस में ये नहीं रहा कि वो इतना टैक्स अदा कर सके। अगर ऐसे ही हालात है तो यकीनन जो माशरा है, जो उसके अलावा हमारे शहर हैं, जो है हमारा कारोबार है, वहाँ पर लोगों के लिए काम करना मुश्किल होगा। फिर बेरोज़गारी का जिन बेकाबू होगा और फिर हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। तो लोग हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि आवाम के लिए इक़दाम किए जाएँ। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में जो प्री मानसून बारिशों का सिलसिला है वो ताहाल जारी है। उसके साथ साथ दर्जा हरारत तो कम हुआ है, लेकिन अवामी गुस्सा है कि वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। जो इस हवाले से जो
जो महंगे और ज़ायद बिल आवाम को मसूल हुए हैं उस पर शहरी काफ़ी ज़्यादा नाला नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इस बात का नोटिस भी लिया और नेपरा हुकाम से इस बात पर रिपोर्ट भी तलब की कि आखिर क्यों आम आदमी पर इतना बिजली का जो बोझ है वो और डाला जा रहा है। लेकिन आज हम आवाम से बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस के बाद आवाम इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। क्या बिजली कीमतों में कोई कमी होगी, क्या टैक्सेस में कोई रिलीफ मिलेगा, क्या फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो इजाफी सरचार्ज वसूल किया जा रहा है क्या उसमें कुछ कमी आएगी, या फिर अगले महीने भी या चंद 1-2 हफ्तों के बाद जो बिल आने हैं जो माह अगस्त के बिल आने क्या उनमें भी ये सारा कुछ शामिल होगा। इस सारी सूरत हाल पर बात होगी। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली के बिलों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया है, कहा है कि उन्होंने नोटिस जारी किया, बरहमी का इज़हार किया, नाराज़गी का इज़हार किया है। लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस कोई काम आएगा? ये नोटिस ही तो ले रहे हैं अब तक और कर रहे हैं, नोटिस ही ले रहे हैं ना हम, बस नोटिस लिए रखे, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं इसमें, बिल ज़्यादा आ रहे हैं। बिल ज़्यादा आ रहे हैं, ज़ाहिर है। कितनी परेशानी की बात है आम आदमी के लिए? हर आदमी परेशान है जी, हर आदमी परेशान है। लोड शेडिंग भी हो रही है, लोड शेडिंग भी हो रही है, 2-3 घंटे तो जा रही है। लोड शेडिंग भी हो रही है, बिजली के बिल भी इजाफी आ रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। बिजली का बिल आ गया या आने अभी? बिल आ गए भाईजान, बहुत ज़्यादा बिल आ गए हैं। कितना बिल आ गया? बिल आ गया 17,421 रुपये का भाईजान। कितने यूनिट आपके जले? 124 यूनिट है मेरे। 124 पे 17,000 रुपये बिल, 421 रुपये का बिल है भाईजान। मैपको वालों के पास नहीं है कि भाई क्यों भेज दिया इतना बिल? भाईजान वो कह रहे हैं ये बिल भरने पड़ेंगे आपको। ये नजायज़ हुकूमत हमारे पे मुसलत कर दी गरीब पे, बिलों ने हशर नशर कर दिया भाईजान। हमें ये हुकूमत पसंद नहीं है। बस शायद पहले पसंद थी ये हुकूमत, पहले थी, लेकिन इन्होंने महंगाई इतनी कर दी 4.5-5 महीनों में भाईजान, गरीब का जीना ही हराम कर दिया इन्होंने। मुस्लिम लीग नून के वर्कर रहे हैं? बिल्कुल, हम मुस्लिम लीग नून के थे 30 साल से। 30 साल से। ठीक है, मैं गलत बयानी नहीं कर रहा, हम इनसे बागी हो गए भाईजान ये 4-5 महीनों में। जब तुम्हें एक नज़र आ रही है महंगाई है आगे, कि अगर इमरान खान ने मुआहदे किए हैं, तुमने खड्डे में क्यों छलांग मारी भाई? हैं, तुमने क्यों गले में फांसी ली अपनी? उसको छोड़ो, न्यूट्रल हो गए, अपना इलेक्शन कराओ। गरीबों को मार दिया, इतने देर बिल आ रहे हैं भाईजान। हम मेरे सामने दुकानदार है उसका 94 यूनिट है, 10,000 रुपये का बिल आ गया बेचारे गरीब का, वो भी सवेरे रो रहा था बैठा हुआ। 30 साल पुरानी जमात को खैराबाद कर भाई, खैराबाद कर दिया, सीधी बात, हम बागी हो गए इनसे, जैनवन बात है। मियाँ साहब ने नोटिस लिया है कल? मियाँ साहब नोटिस लेंगे, सिर्फ उन्होंने कहा था मैं कपड़े भी बेच दूंगा। अवाम के कपड़े बिक रहे हैं, हकीकत बात है। अवाम कपड़े बेच रही है, गाड़ियाँ बेच रही हैं, घरों का सामान बेच रही है। यार इतनी महंगाई कर दी इन्होंने। हम भी लोगों से बात करते हैं, कोई कहते हैं वॉशिंग मशीन बेची है, कोई कहता है बर्तन बेचे। और हकीकत बात है यार, ये जैनवन बातें हैं, कोई गलत अपने घर की चीज़ नहीं बेचता भाईजान। मुझे क्या फिक्र नहीं है आवाम की? भाई कोई फिक्र नहीं है, ये अपने पेट पूरे करते हैं, 5 साल में इक़्तिदार करे फिर क्या। और भाई तुम अपने महल बेचो, हैं, अपने महल बेचो, तुम 2 महल बेचो, मुल्क का कर्जा उतरता है। हमें नहीं पता, अवाम को नहीं पता। होटल वाली गाड़ियों में बैठ देते हैं, झंडे लगे, प्रोटोकॉल जा रहा है, गरीब का पता ही नहीं है। खुदा न खास्ता कोई कुआ हो जाए, वहाँ आगे दुआ खैर करी और वो के बाद में पता ही नहीं है। ये सूरत हाल रही तो फिर नून लीग के लिए तो इलेक्शन मुश्किल हो जाएगा जीतना। जान, ये इलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। अवाम इनसे बागी हो गई है। हमें तुम्हें इनको पता है, क्या पता है इनके वर्करों को नहीं पता, इनको नहीं पता। अवाम कोई, मैं रोज़ाना आपका चैनल देखता हूँ, रोज़ाना बिलाना का। मैंने कल भी प्रोग्राम आपका देखा, परसों भी देखा है, किसी बंदे ने भी नहीं कहा कि हमें इस हुकूमत से मुतमीन है, और हम मुतमीन नहीं हैं, हम बागी हो गए भाजन। जी, आप जो अल्फाज सुन रहे हैं ये 30 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पुराने कारकुन के सुन रहे हैं। वो ये कहते हैं कि हम अपनी जमात से इस हवाले से बागी हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने आवाम को रिलीफ नहीं दिया। ये बताइएगा जो बिल आए हैं आपके यहाँ क्या सूरत हाल है? गुजारा मोटे मोटे आ रहे हैं जी। अच्छा, हाँ जी, गरीब आदमी पिस रहा है, आवाम इतनी पिस रही है, और ये हुक्मरान चोर करप्ट लोग, ये जितने भी हुक्मरान बैठे हैं ना, मुल्तान के भी कुछ हैं चोर करप्ट। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र नहीं, कैसे काम जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। बिजली शाम तक फारिग, पुरसकून हालात में बैठे हैं, रिलैक्स मूड में। कम हो गए? आपके सामने है, गाहक कहाँ है? महंगाई ज़्यादा हो गई? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जितनी कही जाए। मैं कहता हूँ इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड। एक होता है ना जी हिस्ट्री में इतनी महंगाई नहीं है जितनी यहाँ पर हुई है, इस दौर में हुई है, ये 4 माह में हुई है।
हुकूमत ने कल वज़ीर-ए-आज़म में नोटिस लिया है, बरहमी का इज़हार किया है, रिपोर्ट तलब की है, फ़र्क आएगा कोई? कोई फ़र्क नहीं आएगा। बरहमी का इज़हार क्या होता है जी? आप 2 मिनट गुस्से होकर दूसरों को ठंडा करने वाली बात होती है। ये होता है प्रैक्टिकल काम करने से। प्रैक्टिकल काम करें जिससे आवाम को रिलीफ पहुँचे। देखें, अब मेरी बात सुने, इन्होंने आते ही कोई काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अपना ही मफाद के लिए काम किया है। हमने किस तरह बचना है, हमारा किस तरह दिफा होना है, हमने कौन सा कानून साजी करनी है, हमने क्या करना है जिससे हम बचें। आप ये देखें, इन्होंने कितने दावे किए थे, एक दावा भी इनका सच हुआ जो आवाम के लिए हो, सिर्फ आवाम के लिए हो। आवाम के लिए काम नहीं किया गया। जी बिल्कुल नहीं। कौन सा? देखें मेरी बात सुने, आज हमें आज़ाद हुए, हमने 75वीं सालगिरह मना लीजिए, हमें 75 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए। इससे तो इत्तेफाक करते हैं कि ये नहीं, गलत बात है। आप ये बताएं 75 सालों में इन हुक्मरानों ने पाकिस्तान को क्या दिया है? वो पानी का, पीने का साफ पानी नहीं है, सेवरेज का सिस्टम नहीं है, निकासी। आप देखें बारिश आ जाती है, थोड़ी सी आती है, पानी खड़ा हो जाता है। वही देखें बसीदा निज़ाम है वाबड़ा का, हर चीज़ गलत है। अब जब बात करें तो टैक्सेस वो लेते हैं जो आप ये समझें कि बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक के हों। हर टैक्स लिया जाता है, हर तरह का टैक्स, हर चीज़ का टैक्स, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो। और सबसे ज़्यादा आपको पता कौन टैक्स पे करता है? गरीब, नीचे वाला तबका। अच्छा, आपके पास हम देख रहे हैं कि अजनास बहुत सारी मौजूद हैं, दालों के, उसके अलावा मसूर दाल और मूंग दाल और चने की दाल और चावल वगैरह, क्या इनमें भी इजाफा हो चुका है? इनमें बेबहा इजाफा हो चुका है। आगे होता था जी, देखिए मेरी बात सुने, गरीब आदमी ना जी, एक आधा किलो चावल लेके 50-60 रुपए के चावल आते थे, 10 रुपए की दाल लेके पका लेता था। अब आप ये देखें कि वो भी नहीं पका सकता, उसके पकाने के भी उसको 500-600 रुपये एक टाइम के लिए चाहिए। ये बहुत ज़्यादा, दालों के रेट बहुत बढ़ गए हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, इससे आवाम बहुत पिस रही है। सस्ता आटा शुरू किया हुकूमत ने, मिल रहा है आवाम को? बस वो देखें जी, वो भी नाम ना, जिनके पास जाता है नाम ना डीलर्स होते हैं, वो ले लेते हैं। ये जो इमरान खान के दौर में हुआ था ना जी, ट्रालियाँ लगी थी चौक बे चौक पे, और वो कंपनियों ने अपनी अपनी मिलों ने लगाई थी, वो सबसे बेहतर सिस्टम था, ताकि वो एक आम आदमी को रिलीफ मिल रहा था, वहाँ से वो ले रहे थे ID कार्ड के ज़रिए। अब तो ये दुकानों पे जाता है, वो दूसरे गट्टू में पैक होकर बिक जाता है। सूरत हाल आप जान रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त जो बैड गवर्नेंस हम कहें उसकी हमें अरूज नज़र आ रहा है कि आवाम कह रही है कि किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। आटे के हवाले से हुकूमत ने जो किया, पंजाब हुकूमत पर भी जी तनकीद हो रही है, पंजाब हुकूमत भी इस सवाल से काम करती नज़र नहीं आ रही। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, ज़रा मुझसे बात कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं। भजन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बिजली के बिल इस बार काफ़ी ज़्यादा आए हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया, लगता है कि नोटिस लेने के बाद कुछ बेहतरी आएगी? सर कोई बेहतरी नहीं आएगी, खाली दावे ही हैं इनके और कुछ नहीं है। पहले भी ऐसे ही होता रहा है, जो बिल आते हैं ना, ये कह रहे हैं ये भर दो, इंशाल्लाह अगला सही हो जाएगा। कोई सुनवाई नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं। जो है ना, एक पंखा एक बल्ब जलाने वाला जो है ना मजदूर पेशा आदमी जो है ना, वो बहुत परेशान है। जिसका बिल 2500 रुपये आता था, उसका 7500 रुपये बिल आता है। अब वो 7500 में अपना राशन पानी पूरा करेगा या बिल भरेगा? भाई जान, तो कोई ख्याल नहीं है क्या? हुकूमत को कोई भी ख्याल नहीं है जनाब। हुकूमत सिर्फ अपने पेट भरने में लगी हुई है, ये कर देंगे वो कर देंगे, दावे हैं और कुछ भी नहीं। इमरान खान का क्या गजरा है, उसने मुआहदे किए? सर ये सब आपस में मिले हुए हैं, इन सब की बारियां लगी हुई हैं। पहले उसकी बारी थी, अब इनकी बारी है जनाब। आवाम को नहीं सोचता? आवाम का कोई भी नहीं सोचता, गरीब आदमी का कोई नहीं सोचता सर। जमहूरियत में जमहूर जिसे आवाम कहा जाता है, उसको हकूक़ दिए जाते हैं, हुकूमतें उनकी वेलफेयर के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए काम करती हैं। लगता है कि आम आदमी का कोई ख्याल किया जा रहा है? किस तरह का ख्याल? मतलब मुझे नहीं समझ आती। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है, एक चीज़ हम लोग यूज़ कर लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है, उसकी पेमेंट कर दी है, फिर उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बाद में 10 रुपये यूनिट हर माह, जो पिछला यूनिट आपने इस्तेमाल कर लिया है, उसका अगर सर्कुलर डेट या जो इनका नुकसान नहीं पूरा हो रहा, उसमें आवाम का क्या कसूर है? उसकी वजह से इतना डबल बिल आ रहा है। एक मिसाल है, किसी को बंदे का 10,000 रुपये बिल आ रहा है, तो उसके ऊपर 10,000 तकरीबन 15,000 रुपये टैक्स भी लग रहा है। प्राइस एडजस्टमेंट में भी टैक्स है? टैक्स है, उसके ऊपर भी टैक्स है। फिर सर्विस रेंट अब नया चीज़ डाल दिया उन्होंने, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, फिर GST है, फिर इनकम टैक्स है, फिर 70,000 टैक्स है उसके अंदर। और बिजली जो है 10,000 रुपये की बिजली है, उसके ऊपर 15,000 रुपये का टैक्स, वो 25,000 रुपये का बिल हो गया। और फिर अगर वो अल्लाह माफ़ करे, अगर 1-2 दिन बाद भर दिया तो वो उसके ऊपर 3,000 रुपये और टैक्स लग जाएगा। अब बंदा कहाँ से लेकर आए, कैसे करे पूरा? और घर के तो यही हाल है इस वक्त, सबका यही हाल है। कारोबार है नहीं, आपके सामने बारिशें हो रही हैं, 2 माह से मुसलसल रिकॉर्ड बारिशें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। नोटिस लिया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने? नोटिस तो बहुत सारे पहले भी लिए हैं, फर्स्ट टाइम तो नहीं लिया नोटिस। जब भी नोटिस लिया तब हमारे लिए मसला बन गया। जिस तरह का भी नोटिस, इमरान खान के दौर में भी यही था, नोटिस लिया जाता था, उसके बाद वो चीज़ों का रेट ऊपर चला जाता। अब भी यही हाल है, नोटिस लिया जाता है, चीज़ों का रेट ऊपर हो जाता है। अवामी हुकूमतें आवाम के लिए काम करती हैं, तो ये हुकूमत कहती है कि हम महंगाई कम करने के लिए आए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं कपड़े बेच दूँगा
आवाम का ख्याल करूँगा। अब वो कहते हैं मुश्किल हालात हैं, गुजारा करना मेरा ख्याल है कर्जा तो पूरा नहीं होने वाला, कपड़े भी बेच दें, कुछ और भी बेच दें, शायद कर्जा तो नहीं उतरेगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कहीं भी किसी भी तरह जो है ना मईशत दुरुस्त होते हुए नज़र नहीं आ रही। मईशत दुरुस्त होते हुए नज़र नहीं आ रही। मईशत के हवाले से हुकूमत इक़दामात नहीं उठा रही। आम आदमी मुश्किल में है, परेशान है, गुस्से में है और शायद इसका एहसास हमारी हुकूमत को नहीं या फिर ऐवानों में बैठे हुए जो हमारे हुक्मरान तबकात हैं उनको इस बात का ख्याल नहीं कि एक आम दिहाड़ीदार मजदूर जिसकी माहाना इनकम 18,000 रुपये से भी कम है और उसका बिल 18,000 रुपये से ज़ायद आया है, तो फिर वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या और बिजली का बिल कैसे अदा करेगा। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।